और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसा कि आप सब लोग जानते हैं वो खत्म हो चुका है, लेकिन अब 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में जो पार्टियां हैं, आरजेडी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही है और बीजेपी के साथ जो जेडीयू चल रही है। अब बातें ये भी सामने आ रही है कि जो बीजेपी है वे अपना सीएम फेस उतार सकती है और एक तरह से सेफ खेलना चाहती है बीजेपी और अपना सीएम फेस निकाल सकती है। ऐसे में हम जनता से जानेंगे कि पटना की जनता क्या सोचती है और वो किसकी सरकार बनते देखना चाहती है 2025 के विधानसभा चुनाव में। आइए जानते हैं इस वीडियो में किसकी सरकार आप बनते देखना चाहते हैं। 2024 का खत्म हो चुका है, अब 2025 का जो चुनाव होने वाला है, क्या चाहते हैं और क्या मुद्दों पर आप लोग वोट देंगे? नीतीश कुमार को वोट देंगे। शिक्षा, नौकरी और बस। क्या क्या और डेवलपमेंट होनी चाहिए बिहार में और पटना में? रोड है, थोड़ी कंपनियां आनी चाहिए, थोड़े कारखाने खुलने चाहिए, बस। 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं और किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? मैडम, एज ए बिहार वासी हम लोग चाहेंगे यही कि बिहार के भविष्य को जो ध्यान में रखते हुए और बिहार के भविष्य को आगे बढ़ाए। जो भौतिक मुद्दे हैं, जहाँ पूरे बिहार में जिस तरीके से सड़कें अच्छी और हो जाएं, बिजली हर जगह पहुंची रहे, पानी का हर जगह सुविधा पहुंचे। और आज के हाल ही के दिनों में आप कुछ दिनों में देख रहे होंगे कि बहुत जगह पे पुलें गिर रही हैं, तो भ्रष्टाचार भी एक तरीके से हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि इसको भी दूर होना चाहिए। तो ऐसी गवर्नमेंट जो कि स्टेबल हो और इन मुद्दों पे काम करके बिहार को एक अलग मुकाम पे पहुंचाए। पिछले 15 वर्षों से हम लोगों ने देख रखा है कि कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, पर उस तरीके से नहीं हो पाए हैं जिस तरीके से लोग उम्मीद करते हैं। तो जो भी सरकार हम लोग चाहेंगे कि पॉजिटिव वे में नोट में बने और वो उस पर अच्छे से काम करके बिहार को एक अलग मतलब एक तरह से फिर से एनडीए की सरकार बनेगी या फिर राजद की सरकार? मैडम, ये तो पहले से कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी। कुछ जगहों पे जहां अगर सीट वितरण का जहां तक बात आता है, तो जिस तरीके से लोग आजकल विकास के मुद्दों को छोड़ के जाति वगैरह को देख के केवल सीट एलोकेट कर रहे हैं, तो बहुत जगह चाहे वो आरजेडी के पार्टी हो या फिर एनडीए हो, तो ये सब इन सब से ऊपर उठकर अभी अब हम देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में एक नई पार्टी बन के उभर के आ रही है। और अगर उनका बात व्यवहार विचार लोगों को भाता है, तो हो सकता है कि वो भी एक नई पहल के साथ। आपके हिसाब से परिवर्तन की सरकार होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक परिवर्तन रिक्वायर्ड है। और पॉजिटिव नोट पे देखें तो जनसुराज भी एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से उनका विचार और एजेंडा वो सेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि कोई बिहार वासियों के बारे में सोच रहा है। तो हम एकजुट होकर उनको सपोर्ट करें और बिहार को आगे ले जाएं। तो आपकी क्या राय है, आपकी क्या मांग है सरकार से जो 2025 में बनने वाली है? अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले ही आया हूँ, ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो बाहर सिटी में जो बिहार के लोग ऐसे रहते हैं, तो उनको मतलब यहाँ पे स्पेशली हम लोगों को किस चीज़ का दिक्कत होता है, जॉब से रिलेटेड दिक्कत होता है, राइट। और यहाँ के लोगों में ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि पोटेंशियल कम है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि अगर हार्ड वर्किंग एंगल से देखेंगे आप, तो काफ़ी मेहनती है हम लोग और काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोग में है पोटेंशियल, लेकिन वैसा अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है हम लोग को। अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है। अपॉर्चुनिटी ऐसी लाइक जॉब में अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकेंगे, लेकिन स्टार्टअप्स के लिए कोई स्कोप नहीं है, कोई बिजनेस करना चाहे उसके लिए उतना स्कोप नहीं है। तो मुझे लगता है एक ऐसा सरकार जो सिर्फ जाति इसको एक मुद्दा बना के ऐसे जीतने की ना कोशिश करके एक प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम का, अभी रिसेंटली मैंने इनका चिराग पासवान उनका मैंने इंटरव्यू देखा था रिसेंटली, तो उसमें जिस लेवल और ग्रेविटी के साथ उन्होंने बात किया है कि एक अगर आपने देखा होगा कि बिहार के ज़्यादातर स्टूडेंट्स या टीचर मतलब यहाँ पे क्वालिफाइड है, लेकिन जाते पढ़ने कहाँ पे कोटा में करेक्ट कोटा में जा रहे हैं। तो वो सिस्टम हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं ला सकते हैं? और मान के चले यहाँ पे हम लोग पढ़ भी लेते हैं या कुछ कारण से आगे ग्रो भी करते हैं, उसके बाद ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं क्रिएट कर सकते कि हम लोग यहाँ को ही एक ग्रो कर पाए, समझ रहे हो, एज अ सोसाइटी। और यहाँ पे मैं लोगों को भी मानूंगा कि एक सरकार एक अपने तरीके से जिम्मेदारी लेकर सरकार कुछ नहीं कर सकती। लोगों को अपने मानसिकता और मेंटल लेवल से थोड़ा सा मैच्योर होकर सोचना होगा कि अब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान इस सब से उठ के थोड़ा सा आगे इवन जातिवादी ये सब छोड़ के थोड़ा सा ऊपर सोचना होगा, थोड़ा सा एक ब्रॉड माइंड होना होगा कि
आगे बढ़ना है तो सबको ऐसे एक सरकार अकेले तो बिहार जो अभी तक देखा जाए तो कास्ट बेस पर वोट देती आई है और अभी भी ये चीज सैड और हार्ड रियलिटी बनकर उभरती है। हर इलेक्शन में देखा जाए तो कास्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जबकि डेवलपमेंट होना काफी जरूरी है। और बिहार के लिए स्पेशली जहां मैन पावर इतनी ज्यादा है, लोग यहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं जब बिहार को ही उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं? यहाँ पे मुझे लगता है सिर्फ सरकार का रोल नहीं प्ले करता ज्यादा। सरकार तो ठीक है बोलती, लेकिन एज अ मतलब नागरिक होने के कारण, एक बिहारी होने के नाते हम लोग को ये सोचना होगा कि हमें एक स्टेट नहीं को मैडम, मैं इस पे थोड़ा सा काटना चाहूँगा। मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से गवर्नमेंट की रोल आती है कि आप इंडस्ट्री को डेवलप करो, तो आप देखेंगे कि बिहार में बैंकिंग के अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो आपको एक सुनियोजित तरीके से उन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना पड़ेगा, चाहे वो लघु उद्योग हो या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो। उस तरीके का आपको यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तैयार करना होगा। आप उनको उस तरीके से ल्यूरिकेटिव्स दिखाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे आए, मैं आपको ये छूट देता हूँ, ये करता हूँ। बाकी के राज्य जैसे आप देख लो कि गुजरात क्यों डेवलपमेंट किया, वहाँ के जो गवर्नमेंट थी उनको ला के वहाँ के रातों रात सेटअप करके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे रही है। वो काम यहाँ के भी गवर्नमेंट कर सकती है, पर आज तक दुर्भाग्य से हुआ नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे अभी मूलभूत सुविधाएं हैं, वही आदमी के पास नहीं है। आप देख ले पर्यावरण आज के डेट में कितना बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। आप इस गर्मी में देखे होंगे कि किस तरीके के लोग, कितने लोगों की जान गई। तो गवर्नमेंट एक सुनियोजित तरीके से जगह जगह प्लांटेशन कर रही है, पर आप देखेंगे कि रोड बनाने के चक्कर में जहाँ जहाँ पेड़ लगा हुआ भी था, हजारों पेड़ काट दिए गए, उनका कोई जवाबदेही नहीं बना। तो ये सब, इन सब मुद्दों पे भी धीरे धीरे लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर जैसा कि हमने लोगों से जाना कि लोगों का ये कहना है कि जो भी सरकार 2025 के विधानसभा चुनाव में बनती है, उन्हें इन सारे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बिहार से जो मैन पावर निकल करके सामने आते हैं, वो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। काफी भारी मात्रा में यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए। ऐसे में सरकार को यहाँ पर बिजनेस में हो चाहे अदर फील्ड में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ाने की काफी जरूरत है। ऐसे में देखना काफी महत्वपूर्ण होता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव कौन जीतता है, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आती है। ऐसी तमाम खबरों को साथ बने रहें। एक न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।